पेपर है, हम लोग ये जो देख रहे हैं पेपर 1 है ये, और ये मई 2012 में जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर है टेट का। ओके, तो हम लोग जो है सो मई 2012 पेपर 1 के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो फटाफट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद आपसे बात करना है। नेक्स्ट, एक मुकाब का हजम इतना है। कितना है भाई? एक मुकाब का हजम इतना है। तो आपको क्या कर रहा हो बोल रहा हूँ, उसका जिला मालूम कर लो। क्या मालूम करो बोल रहा भाई? उसका जिला मालूम करोगे। राइट, तो आपको मुकाब के हजम का ज़ाब्ता मालूम रहता, वो रहता ए क्यूब। ए क्यूब मसावी 1728। तो अब आप क्या करना बोले तो इसकी तलाश करना कि ये किसका मुकाब होगा। तो अब यहाँ पर आप, ये 14 है, अलग अलग ऑप्शन से देखो, यानी ए क्यूब यानी 3 बार ज़रब दिए तो ये वाला आता। अब आप पहचानना कैसा बोले तो आप एक एक से ज़रब दे लेके भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 14 14 14 को अगर हम ज़रब दिए, 14 है 14 है 14 है, 4 चौक क्या होता भाई 16, तो यानी 6 आता वहाँ पर 16 में, 6 चौक क्या आता 24 आ रहा। 24 बोले तो आपको इकाई के मुकाम पर 4 आ रहा, मगर यहाँ पर 8 है ना, ये नहीं आता। ये 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या आता 27 बोल तो 7 आ रहा ना, ये वाला ऑप्शन नहीं आता। ये 2 कैंसिल हो गए। ये 6 है, 6 6 के 36, फिर 6, हाँ, उसके बाद क्या है बोलते सो, हाँ, तो अब ये भी नहीं आता, तो ये वाला बिल्कुल आता। कैसा क्या बोले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्योंकि एक की तीसरी है यहाँ पर, हम ऑप्शन में से आंसर निकाल सकते। ऐसा कुछ भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है बोले तो खाली इकाई के मुकाम को देख लेना है। यहाँ पर 3 बार ज़रब देना है ना भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यानी यहाँ पर 8 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता बोल के अपने को जहन में आ गया। तो क्या करना, बाजू आप कर लेके भी देखो, 12 से अगर ज़रब दिए तो 144 होता भाई, फिर अगर उससे 12 से ज़रब दिए तो आपको जरूर जो है तो 1728 आ जाता। इसको आप ज़रब देके देख लो, तो ये वाला जो है तो आपको ऑप्शन करेक्ट है। आप क्या करेंगे भाई, जहन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तीसरी बोल रहा ना यहाँ पर, ये इकाई के मुकाम को 3 बार ज़रब देके देखेंगे। तो ये लास्ट वाला आ रहा क्या, अगर आ रहा ओके करेक्ट है ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल, ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है। ये मैं हमारे बैच 1 के बच्चों की इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताया था। क्या करना है भाई, 3.6 के ऊपर बार है माइनस 0.8 के ऊपर बार है। इसको ये बार वालों को कैसा करना बोल के मैं क्या कर रहा था, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताया था हमारे बैच 1 वाला। कुछ भी नहीं करना रहता भाई, कभी भी क्या करना, पहले पूरा अदद को लिख लेना। यहाँ पर 36 है ना, 36 लिख लेके बिना बार वाले को माइनस करना, मतलब 3 को माइनस करके, और बार वाले कितने उतने 9 यहाँ पर लिख लेना नीचे। उसके बाद माइनस, यहाँ पर क्या करना, पूरा 8 लिख लेके 8 में से सिफर को माइनस करना, और बार वाले कितने, एक ही है ना, एक बार 9 लिख लेना। अब 36 में से 3 गए, कितना बचा भाई, 33/9, और यहाँ पर 8/9। अब आपको मालूम है यहाँ पर 9 इसका क्या रहता भाई, एलसीएम रहता 9 ऐसा है, तो ऊपर क्या करेंगे 33 माइनस 8 कर लेंगे। 33 में से अगर 8 आपको चलेंगे, कितने बचते भाई, 25 बचते, 25/9 है। अब आप सिंपली खाली क्या करो बोल तो बड़ा सिंपल है, देखो 25 को 9 से डिवाइड करो, 9 दूनी 18 आया, क्या बचा 7 बचा। यस 7 बचा, तो अपन यहाँ पे अशारिया लिए। ओके, अशारिया लेके क्या करें, यहाँ सिफर लगा, 9 सत्य क्या करा मैं 63 बोल के ले लिया। 63 लेते, फिर 70 में से 63 गए तो फिर 7 आता, आशार्य है सिफर लिए, फिर 9 सत्य 63, फिर 63 आता। इस तरह ये क्या होता, चलते रहता आगे, यानी 2.777 बोलते, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा भाई, 2.7 के ऊपर पार रहेगा। ये वाला जो है उसका करेक्ट ऑप्शन है। अब इससे इजी मेथड कोई हो नहीं सकता भाई, ये बहुत सिंपल ट्रिक है। ये अगर आप मेरा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो आप जो है सो बहुत आसानी से जो है सो सिंपल में जवाब दे सकते हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल क्या बोला भाई उन्हें, बड़ा सिंपल सवाल है ये भी, इसकी वैल्यू मालूम करो वो राइट इतने की। अब आप यहाँ पर देख लेना क्या क्या सिंबल है इसमें, देखना ये डिवाइड वाली सिंबल है, और ये क्या है भाई प्लस वाली है। तो कभी भी क्या करना, ये 39 है, ये 26 है, ये डिवाइड को हटा के अगर अपन इंटू लेते, कभी भी हम बैच 1 में पढ़े थे, ये डिवाइड को हटा के इंटू लिए तो क्या करते, इसको उल्टा कर देते, 52 ऊपर लिख देते, 13 को क्या करते नीचे लिख देते। अब ये प्लस 9/5 है ना, ये रहने देते। अब ये 13 एक कम 13, 13 तिया 49, 26 एक कम 26, 26 दूनी 52, ये 3 दूनी क्या होगा 6 जमा 9/5 आया। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 रख लिए, और यहाँ पर 5 एक कम 5, 5 6 के 30, और 1 9 9,
अब आप 30 में 9 मिलाए तो आपको आगा 39/5। क्या है भाई इसका जवाब? 39/5। बड़ा सिंपल है, खाली ये डिवाइड को हटाना है, इंटू लिखना। कब लिख सकते हैं इंटू? इसको क्या करना, उल्टा पलटा कर देना, यानी शुमार कुनिंदे की जगह पे नसब नुमा को और नसब नुमा की जगह पे उल्टा पलटा कर देना। ओके भाई, बार वाला एक्सप्लेन करो बोल रहे हैं आपको। अब एक क्लास में समझ में नहीं आता, आप इंशाल्लाह कोर्स ज्वाइन कर लो, आपको पूरा डिटेल में वहां पर मिल जाएगा। ओके, क्योंकि बार वाले बहुत सारे सवाल कराया था मैं हमारे बैच 1 वाला को, क्योंकि बार वाला एक सवाल कभी भी आते रहता है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट है, एक मुसल्लिफ के 2 जिले 8 समर है और एक 11 समर है। क्या बोल रहा हूँ बोले तो एक मुसल्लिफ के 2 जिले 8 समर है 11 समर है, तब इसका तीसरा जिला मालूम करो बोल रहा हूँ। अब आपके जहन में आता कि कौन सा है कौन सा है कौन सा है, तो हम 2 चीजें पढ़े थे भाई। क्या पढ़े थे? हाँ, क्या पढ़े थे बोल तो 2 जिलों का मजमू अगर अपन कर रहे, कितना आ रहा है ये? 1 ही सारा। जो तीसरा जिला क्या रहना, उससे छोटा रहना। दोनों का मजमा जो है सो तीसरे ज्यादा रहता, किससे? तीसरे से। तो यहाँ पर पूरे के पूरे छोटे थे, तो ये भी करेक्ट होता, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो ये फार्मूले को छोड़ के और एक चीज पढ़े थे अपन, दोनों का अगर जो फर्क रहता वो जो है सो क्या आया यहाँ पर, 11 में से 3 निकाले, जो तीसरा जिला रहता फर्क से बड़ा रहता। ये पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे? 2 जिलों जिलों का फर्क क्या होता भाई? तीसरे से क्या होता भाई? छोटा होता है। हाँ, 2 जिलों का फर्क तीसरे से छोटा होता, मतलब तीसरा जिला बड़ा रहता, किससे? दोनों के फर्क से। अब तो 3 से बड़ा इसमें कौन है, पहचानो। 3 से बड़ा कौन है इसमें? एक ही कैंडिडेट है बचे वाला, कौन है भाई? ये वाला। तो ये वाला जवाब जो है सो हमारा राइट वाला आंसर है। कौन सा वाला? ये वाला करेक्ट आंसर है। तो आप क्या करना है यहाँ पर, ये फार्मूले को अपनाना, यानी 2 जिलों का फर्क मालूम करना, फर्क मालूम करके उससे बड़ा रहना, फर्क से क्या रहना, इन्हें बड़ा रहना। अब इसमें ये 2 भी छोटा था, 3 तो बराबर हो गया, एक छोटा हो गया, तो कौन होना, बड़ा होना। तो हम लोग क्या करना, 3, ये 4 को यहाँ पर ले सकते। ये भी हम लोग पॉइंट लिखे थे, आपको मैं डेफिनेशन भी लिखाया था और समझाया भी था। ओके, नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ये वाला सवाल यहाँ पर है, क्या है भाई, इसको ये भी बडमास का मेथड है। वहां पर भी एक बडमास का सवाल आया था, यहाँ पर भी बडमास का एक सवाल आया। बडमास में पहले डिवीजन को करते बोल के मालूम अपने को, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसका सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करना भाई, यहाँ पर उन्हें क्या करा बोले तो इन दोनों को कर लेना। ये यहाँ बाजू में कर रहा हूँ मैं, ये 4 का 4, ये -7, ये 2 से अगर इसको डिवाइड करे तो कितना आता भाई? 3 आता। यस, तो 7 में से 3 को निकालना है, यानी 4 माइनस ये 7 में से 3 गया क्या, तो क्या आता भाई? 4 आता। 4 में से 4 चलेगा तो क्या आ गया? सिफर आया, और ये हमारा करेक्ट आंसर था। बॉडमास में क्या करते भाई, सबसे पहले हाँ डिवीजन को कर देते, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं था, उसके बाद एडिशन को, यहाँ पर एडिशन भी नहीं था, उसके बाद सब्सट्रैक्शन को, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन जो है सो हमारा मौजूद था। सब लोग लास्ट तक जुड़े हुए रहिए, बीच में डिसकंटिन्यू मत हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन है ये, 2 पाइप एक पानी के हौज को बिल तरतीब 5 मिनट में भर रहे और एक 7 मिनट में। 2 पाइपा क्या कर रहे, एक 5 मिनट में भर रहा है, एक जो है सो 7 मिनट में भर रहा, और तीसरा पाइप इसको क्या कर रहा बोलते 3 मिनट में खाली कर दे रहा। तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तब 1 मिनट में कितना हाउस भरेगा बोलकर बोल रहा हूँ। तो भाई ये सवाल कैसा है बोले तो, आपको आदमियों वाला सवाल पढ़े थे ना अपन, 2 आदमी, हाँ एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, इसको ऐसा बना सकते हैं, और एक आदमी जो है 7 दिन में करता है। तो यहाँ पर 1 मिनट का काम मालूम करना था। 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम क्या रहता भाई, इसका 5 में कर रहा ना, 1 मिनट का काम क्या रहता, 1/5। इन दोनों मिलके कर रहे ना भाई, तो इसको क्या करना, ऐड करना, 1/5 और 1/7। यहाँ पर तीसरा पाइप क्या कर रहा भाई, खाली कर रहा, खाली बोलते क्या करना, उसको माइनस कर देना, यानी 1/, यहाँ पर क्या ले लेना, 3 ले लेना। अब क्या करेंगे, इनका जो है सो एलसीएम निकालेंगे। अब इनका एलसीएम निकालना बोले तो ये भी 5, 7, 3, ये 3 के 3 मुफरिद अदद है। तो मुफरिद अदद तीनों भी रहे तो इनका एलसीएम नहीं आता, क्या आता, इनको जरा भी देना पड़ता। 5 7 35, 35 दिया जो है तो आपको आ जाता 105। अब यहाँ का लाना है, 105 को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे तो क्या आता भाई, 21 आता।
तो 21 एकन 21 जमा, अगर हम 105 को 7 से डिवाइड कर रहे तो कितना आता भाई 15 आता, तो 15 एकन 15। उसके बाद अगर हम 105 को 3 से डिवाइड कर रहे तो 35 आता, तो 35 एकन 35। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 21 और 15 कितना हुआ, कितना हुआ भाई 36 हुआ। 36 में से अगर 35 चले गए तो बच गया 1 और नीचे बचा आपको 105। तो ये वाला ऑप्शन उसको करेक्ट है। अगर उन्हें बोलता कि कितने मिनट में बोलता तो इन्हें क्या बोला 1 मिनट में कितना हिस्सा भरा बोला। अगर वहां पर मिनट आप पूछता बोलते इसको उल्टा कर देते थे और अपन जवाब बोलते थे वहां पर 105 मिनट बोलते, क्या बोलते थे भाई 105 मिनट बोलते थे। मगर उन्हें क्या बोल रहा 1 मिनट का काम पूछ रहा, इसलिए 1/105 जो है इसका आंसर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़, ये देखो डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत ही डिफरेंट है। क्या बोल रहा हूँ बोले तो 80 सेबों को ए बी सी के दरमियान में डिवाइड कर रहे। कैसा डिवाइड कर रहे भाई, ए ये बी ये सी, कैसा डिवाइड हो रहे बोले तो ये 2 ये x ये 4, मतलब ये ए वाले का है ये बी वाले का है ये सी वाले का, राइट। 80 सेवा है, टोटल में कितने हैं भाई 80 है। अगर ए और सी के सेवा कितने हैं भाई, ए और सी के कितने सेवा है बोल रहा हूँ 60 है बोल रहा हूँ। ओके, ए और सी के सेवा कितने 60 है, तो अपन पहले क्या करना ए और सी का निस्बत लिख लेना। ए की निस्बत है 2 और सी की निस्बत है 4। इन दोनों को क्या करना जमा कर लेना, 2 जमा 4 बोल तो आपको आ गया 6। अब उन्हें क्या बोल रहा दोनों को मिला के कितने सेवा हो रहे भाई 60 सेवा हो रहे, 60 हो रहे ना। तो क्या करना आप जो बोले तो यहाँ पर 60 को ये 6 से डिवाइड करना, तो एक हाँ इकाई का मालूम हो जाता, 6 से डिवाइड करे तो ये आएगा आपको 10। ओके 10 आ गया ना। अब उन्हें अब आप बोलो जब 80 सेवा थे 80 में से 60 सेवा हो गए तो बचे कितने भाई 20 बचे। ये 20 किसके रहेंगे भाई ए बी के हो गए, तो सॉरी ए और सी के हो गए, ए और सी के हो गए, तो ये बचे वाले किसके रहेंगे भाई बी के रहेंगे। अब ये 20 को इकाई कितना आ रहा 10 आ रहा, ये 10 से अगर अपन डिवाइड कर दिए तो ये कितना आ गया भाई, ये वाला करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा भाई, करेक्ट ऑप्शन उसका 2 हिस्से रहेंगे। हाँ इसके क्या रहेंगे भाई सिर्फ 2 हिस्से रहेंगे, क्योंकि हम लोग इसके हिस्सों से इसका हिस्सा जो है सो मालूम कर दिए। ओके क्लियर ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला सवाल है देखो, हाँ बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा पहले 5 मुत्तसिल जुफ्त आदाद, मुत्तसिल बोल तो एक के बाद आने वाले, पहले 5 मुत्तसिल जुफ्त आदाद बोल तो लिख लो आप 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10, ये 5 हो गए। उसके बाद क्या बोल रहा फिर पहले 3 मुत्तसिल मुफरिद आदाद बोल रहा, पहले के पहले कहाँ से शुरू होते हैं मुत्तसिल आदाद 2 जमा 3 जमा 5, ये मुफरिद आदाद। अब नीचे क्या करना ये 5 है और ये 3 है, जुमला कितने हो गए भाई 8। अब जमा कर लो, ये 2 में 8 मिलाए तो 10 हो गया, ये 4 में 10 6 मिलाए तो 10, ये 10 ये 10 20 और ये 30 और ये पूरा मिला के क्या होता भाई 10 40 हो गया। तो जुमला ऊपर आया 40 और नीचे आया 8, 8 से अगर हम डिवाइड करें तो 8 पंडे 40, ये होगा आपका सिंपल में जवाब 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या भाई 5 है, यस। नेक्स्ट जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मसाविल अजला मुसलिस में तशाकुली महवरों की तादाद, अब भी मैं आपको समझाया था वहाँ मसावी साखिन की जगह आपको क्या समझाया था भाई मैं मसाविल अजला के बारे में समझाया था। अगर ये एक मुसलिस मसावी है समझो तमाम जिले अगर इसके ये तो इसमें कितने मुतशाकिल महवर रहते बोल के देखो, मुतशाकिल महवरों का हर और टेट में सवाल पूछ दिया, 2 टेट लगातार पूछा उन्हें, मतलब ये इधर एक महवर ये इधर एक महवर ये एक इधर एक महवर, तो यानी इसका जवाब रहेगा 3। ओके नेक्स्ट, कल हम पढ़े थे रात में, ये क्या बोल रहे हैं इन पाई डायग्राम, मतलब पाई शक्ल में, क्या बोल रहा हूँ पाई शक्ल में, पाई शक्ल में क्या कर रहे थे अपन ऐसा बना रहे थे ना भाई, ये वाले ऐसे ये टुकड़े बना रहे थे। पाई शक्ल में मुख्तलिफ खदरों को इनसे जाहिर किया जाता है, मुरब्बों से खुताओं से मुस्ततिल से दायरे से। किससे जाहिर करते भाई कलीज पढ़े थे अपन, सेक्टार से जाहिर करते खुताओं से, वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है भाई ये जो इसको क्या बोलते हैं, ये जो है ना ये टुकड़ा जो दिख रहा है इतना इतना, ये एक टुकड़ा इधर का एक टुकड़ा, ये जो है ना ये पाई ग्राफ में अपन गोल में जैसे कि एक क्रिकेट प्लेयर जो है सो आप लोग रन देखते देखो, इधर 24 रन मारा इधर 15 रन मारा ऐसा बताते रहते, आईपीएल भी चल रहा आप लोग देख भी रहे, वो पाई ग्राफ है।
तो ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े को क्या बोलते हैं भाई? खुता बोलते हैं, यानी सेक्टार्स बोलते हैं, सेक्टार्स यहाँ पर इंग्लिश में भी है। देखो, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट बैच, सॉरी नेक्स्ट पेपर की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट। हाँ, बड़ा सिंपल है ये भी। ये हाँ, इसको देखो यहाँ पर, ज़ैल में से कौन सी जोड़ी हम मुफरिद है? हमने हम मुफरिद के बारे में पढ़ा था। हम मुफरिद को तो क्या रहना भाई? एक दूसरे के लिए वो मुफरिद रहना, क्या रहना? एक दूसरे के लिए, हाँ, एक दूसरे के लिए क्या रहना? हम मुफरिद रहना। एक दूसरे के लिए मुफरिद रहना बोले तो उनके जो अजाइजर भी रहना वो खुद के एक के अलावा मुख्तलिफ रहना, एक के अलावा मुख्तलिफ रहना, एक कॉमन रहता। अब जैसे कि ये इसमें कोसा 9 और 3 बोले तो 3 के पहाड़े में आ जाते, इसलिए ये नहीं है। हमारा क्या रहता? हम मुफरिद बोले तो एक के अलावा बाकी के डिफरेंट रहना। इन दोनों 3 के पहाड़े में आते ना, नहीं आता। इन दोनों 2 के पहाड़े में आते, इसलिए ये भी नहीं है। इन्हों जो है सो 3 के पहाड़े में आते, इसलिए नहीं है। ये जो है सो हम मुफरिद है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते कहीं भी। हाँ, कहीं भी जो है सो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। सर स्क्रीन नहीं आ रही, एक एक ओके, अभी आ रही क्या सर? ओके, हाँ, तो भाई हम लोग क्या बोल रहे थे यहाँ पर? ऐसा रहना, हम मुफरिद बोले तो उन्होंने एक के पहाड़े के अलावा दूसरे पहाड़ों में नहीं आना हो। इन्हें 3 के पहाड़े में आता, इन्हें 2 के पहाड़े में आता, इन्हें 3 के पहाड़े में आता। हमारी 14 और 9 ऐसे है जो एक दूसरे के पहाड़ों में उन्होंने नहीं आते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये 14 और 9 रहेगा। ओके, उसके बाद ये वाला सवाल, ये वाला सवाल जो है सो हम लोग अभी एक्सपोनेंट का, पावर एंड एक्सपोनेंट का बैच 1 को नहीं हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस वही है। तो यहाँ पर क्या करना है भाई? इसका हल निकालना है। कैसा निकालना है? ये 5/2 है, ये भी 5/2 है, मगर ये 2/5 है। जरा गौर करो आप, ये उल्टा दिया है। तो अपन क्या करना, पहले असास अगर मसावी है तो कुव्वतों को क्या किया जाता है भाई? जमा किया जाता है। तो ये 5/2 ऊपर क्या लिखेंगे? ये 2 जमा a जमा 5, और इधर ये 2/5 है, मगर ये 5/2 है ना, इसको उल्टा पलटा कर लेंगे, मतलब इसको 5/2 कर लेंगे। अगर ये करे तो कुव्वत की अलामत क्या हो जाती? चेंज हो जाती। ये माइनस में है तो ये हो गई प्लस में। अब दोनों देखो बराबर हो गए, ये कैंसिल कर दो आप। तो यहाँ पर है 2 और 5 कितना होगा? 7 जमा a मसाविये 8, और a मसाविये 8, 7 इधर ला लिए तो -7 हो गया, और 8 में से 7 निकाले तो आपको आ गया 1। तो इसका आंसर है आपको ये। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गाड़ी जो है सो 25 मिनट में 14 किलोमीटर सफर कर रही है। हाँ, 25 मिनट में क्या कर रही? 14 किलोमीटर जो है सो सफर कर रही। अगर वही रफ्तार से 5 घंटों में कितना सफर करती बोलकर बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या करना भाई? कुछ भी नहीं करना कि 14 किलोमीटर कितने मिनट में जा रही उन्हें? 25 मिनट में जा रही। तो 5 घंटों को 5 आवर्स, कितने घंटे होते भाई? 5 आवर्स बोले तो कितने मिनट होते बोलो आप? 5 × 60, 5 6 के 30, ये आगा आपका 300। यस, तो यहाँ पर लिख लेना आप 300 लिख लेना। जो है 14 किलोमीटर 25 में जा रही, मालूम कितना करने का है अपने को? 5 घंटों का मालूम करना। 5 घंटे बोले तो कितने मिनट आ भाई? 300 मिनट होते। तो अपन 25 सेकंड, ये 25 बोले तो 12 हो जाता। अब 14 से 12 को ज़रब देते हो। 14 × 12 अगर ज़रब देंगे, 2 चौक 8, 2 एकन 2, 1 चौक 4, 1 एकन 1, ये 8, ये 6, ये। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ये वाला, यानी 168 का। क्लियर ना भाई? राइट, क्लियर, राइट। उसके बाद चलिए हम लोग ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ इधर के हमने छोड़े हुए। यहाँ एक कमरे के तूल अर्ज बुलंदी, यहाँ पर पूरे दे दिया उन्हें। ये तूल कितना है भाई? 8 है। अर्ज कितना है भाई? 6 है। और बुलंदी कितनी है भाई? 5 है। ये दे दिया। 4 दीवारी का रकबा मालूम करो बोला। हम 2 दिन पहले करे, 2 दिन पहले करे भाई ये सवाल। 4 दीवारी का रकबे का क्या जाता है भाई? 4 दीवारी का रकबे का 2HL+B जो है तो 4 दीवारी का रकबे का जाता है। 2 × H बोले तो क्या है? 5, और L कितना है? 8, और ये कितना है? 6।
दो पंजे कितना होगा 10, और 8 और 6 कितना होगा 14, और 10 से अगर हम 14 को जरूरत दीजिए तो क्या आता भाई 140। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, सीधा सीधा 140। बस ज़ाब्ता याद रखना और हल करते हुए जो है सो चले जाना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अगर एक जाविया के 1, 2, 7 की निस्बत में कैसा है भाई जाविया, 1 निस्बत 2 निस्बत 7 की निस्बत में हो, तो ये मुसल्लिस कौन सा मुसल्लिस है बोल रहा हूँ, हादा जाविया है, मुनफरजा जाविया है, खायमुज जाविया है, मसावी जाविया। मसावी जाविया नहीं है, क्यों नहीं है बोल तो पूरे मसावी नहीं है। खायमुज जाविया हो सकता, हादा जाविया नहीं है, क्यों नहीं है बोले तो ये इन्हों इसमें हादा में भी क्या रहते हैं, इतना 7 इतना बड़ा नहीं आता। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप क्या करना है यहाँ पर, इसका ये 7 वाले का मालूम करना। जैसे कि 1 जमा 2 जमा 7 है ना, पूरों को जमा करे तो ये 10 आ गया, तो अपन बड़ा जाविया मालूम कर लेना इसका, यानी 7 बटा हुआ 10 ज़रब एक मुसल्लिस के जावियों का मजमा क्या रहता भाई 180 रहता, तो ये 180 आ गया। ये 10 से अगर कैंसिल करे तो ये आया आपको 18। अब 7 से ज़रब देना, 7 अट्ठे 56 हासिल 5 7 7 और 5 12, ये आपको आगा 126। अब 126 जैसा ही आया, इसका मतलब ये है कि 90 से ज्यादा है नहीं, 90 से ज्यादा रहा बोलते उसको क्या बोलते भाई, मुनफरजा जाविया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है अपना, मुनफरजा जाविया है। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन मुनफरजा जाविया। अगर एक बार ग्राफ में एक समर को 10 यूनिट लिया गया, क्योंकि हमको पेपर में बड़ी बड़ी चीजों को हम लोग क्या कर रहे थे, वो तो शॉर्ट में उतार देते, 10 किलोमीटर को एक समर में, 20 किलोमीटर को एक समर में, इस तरह जो है सो हम लोग इंडिकेट करते रहते। तो यहाँ पर जो बार ग्राफ लिया गया था उसमें क्या करे बोल तो एक समर का मतलब 10 यूनिट को क्या करे एक समर ले रहे, तो उतारा गया तब 52 यूनिट को, यानी 52 जो यूनिट है को जाहिर करने की मिकदार को मिकदार की बार का तूल क्या होगा बोलकर बोल रहा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बड़ा सिंपल सवाल है ये, जस्ट क्या करना है, आप एक समर बोल तो 10 यूनिट है, तो 52 यूनिट के कितने समर होते बोलकर उन्हें पूछ रहा। तो आप क्या करेंगे, जस्ट 52 को जो है तो 10 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे भाई 10 से डिवाइड करेंगे। जब भी ऐसा 10 होता है 100 होता है तो ये 0 को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ जो अशारिया होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर मुंह हो जाता है। यहाँ पर अगर मुंह हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा भाई 5 पॉइंट जो है सो 2 आएगा। तो उन्हें देखिए बहुत सारे ऑप्शन देता है यहाँ पर घूमते फिरते, जैसे कि 5.2 है, 25 है, 25 है, 52 है, इस तरह से। तो ये वाला जो है सो हमारा करेक्ट ऑप्शन था, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 5.2। कुछ भी नहीं करना था आपको, जस्ट 52 को 10 से डिवाइड करना था। क्या करना था भाई 52 को 10 से डिवाइड करना था, और डिवाइड करते ही जो आंसर आ रहा वो हमको लिख लेना था। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही ऐसे सवाल जो है सो कई मरतबा पूछे जाते रहते हैं, और ये आप लोग इसको अच्छे से देखिए। मैं इंग्लिश का क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सब लोग देखें। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा, वो अकल तरीन अदद मालूम कीजिए जो 5, 7, 18 बाकी बचता है। अदद जो 5, 7, 18 बाकी बचता है जब इसको 8, 10, 21 से तकसीम किया गया। जब भी अकल तरीन आदत की बात की जाती है तो आप क्या मालूम करते भाई, एलसीएम मालूम करते। कल हम एक सवाल पढ़े थे जहां पर अजम तरीन अदद की बात कर रहे थे, बड़े से बड़ा अदद बोले थे, तो वहां पर क्या मालूम कर रहे थे हम लोग, जीसीडी मालूम कर रहे थे। तो यहाँ पर अकल तरीन अदद की बात कर रहा, तो क्या मालूम करना, एलसीएम। अब हमको कंफ्यूजन ये है कि एलसीएम ये आदत का मालूम करना या ये आदत का मालूम करना। तो सबसे पहले एक मरतबा सवाल पढ़िया, वो अकल तरीन अदद जो 5, 7, 18 बाकी बचता है, ये बाकी है भाई, ये क्या है भाई, ये 18 भी बाकी है, 7 भी बाकी है, और 5 भी जो है सब बाकी है। ये क्या है भाई, रिमाइंडर से ये, ओके, रिमाइंडर से। जब इसको किससे तकसीम कर रहे, असल तकसीम करने वाले कौन कौन है भाई, 8 से कर रहे, मतलब ये इसको 8 से कर रहे, इसको 10 से कर रहे, और इसको क्या कर रहे 21 से कर रहे, राइट। ये देखिए ये तरतीब आ रहे। तो हमको जो है सो वो अदद मालूम करना है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता तो पहले जो तकसीम करने वाले अदद रहते ना उनका क्या मालूम करना, एलसीएम मालूम करना। मगर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इससे करे तो ये बाकी आ रहा, इससे करे तो ये बाकी आ रहा, इससे करे तो ये बाकी आ रहा। तो कैसा करना फिर, इतना बड़ा डिफरेंट है, एक बाकी दिया तो अलग बात है, लेकिन इन्हें 3-3 बाकी दे दिया। अब यहाँ पर एक चीज गौर करो आप, यहाँ पर देखो, अगर 8 में से 5 निकालेंगे तो कितना आता भाई, कितना आता बोलो, 3 आता। 10 में से 7 निकालेंगे तो कितना आ रहा, 3 आ रहा। 21 में से 18 निकालेंगे तो 3 आ रहा।
बिल्कुल आ रहा। तो यहाँ पर सबका डिफरेंस जो है सो क्या कितना है भाई, 3 है। तो ये 3 को आप जहन नशीन रख लो थोड़ी देर के लिए, रुक जाओ। अब क्या करना, इसका एलसीएम मालूम करना। किसका भाई, इस ये वाले का एलसीएम मालूम करना। मतलब क्या करेंगे अपन, 21, 10 और 8, इसका एलसीएम मालूम करने का हमारे पास तरीका है। क्या रहता भाई हमको एलसीएम मालूम करने का, 2 से क्या डिवाइड हो रहे क्या है, देखना। ओके, 2 से डिवाइड हो रहे क्या, हम 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 से 21 होता क्या भाई, नहीं होता, तो 21 जैसा का वैसा रख देंगे। फिर ये आप देखो 2 पंजे 10 हो गया है, 2 चौक 8 होगा। अब देखो कुछ भी डिवाइड नहीं होता यहाँ पर, मतलब कब तक डिवाइड करते जाना, कम से कम 2 डिवाइड होना एक पहाड़े से। 21, 5, 4, इसमें से कम दोनों डिवाइड होना, तो कोई भी डिवाइड नहीं होते यहाँ पर। तो हम क्या करना है यहाँ पर, 2 ज़रब 21 ज़रब 5 ज़रब यहाँ पर क्या करेंगे 4। अब मैं पहले थोड़ा थोड़ा सा ज़रब दे लेता हूँ इन दोनों को, 2 ज़रब 21 दिए तो आपको आ जाता 42, और 5 ज़रब 4 ज़रब दिए तो आपको आ गया था 20। ओके, अब क्या करेंगे, इसको ज़रब देंगे, यानी 2 दूनी ये हो गया आपका 4, ये 2 चौक हो गया 8, और ये सिफर है तो सिफर लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर खुशी में क्या करते अपन, 840 जो है सो करेक्ट ऑप्शन बोलकर डालते ना भाई, इतनी खुशी भी नहीं होना हमको एग्जाम में। हाँ, यहाँ पर ये रॉन्ग आंसर है, ये 840 इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है बोले तो यहाँ पर क्या बोला उन्हें, इससे इसको तकसीम करे तो 5 बच रहा, इससे करे तो 7 बच रहा, इससे करे तो 18 बच रहा। जब हम इनका डिफरेंस देख रहे तो हमारा डिफरेंस कितना आ रहा, 3 आ रहा। तो हमको क्या करना चाहिए, 840 में से 3 को निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए भाई, 3 को माइनस करना है यहाँ पर। अगर इसको 3 को माइनस करेंगे तो 800 क्या आएगा, 37 आएगा। तो हमारा जो करेक्ट जवाब है वो है 837 वाला, ये वाला। उन्हें रॉन्ग आंसर को भी वहां पर जो हमको आता ना रॉन्ग आंसर, वो भी रखता। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है भाई, 837 वाला करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बड़ा डिफिकल्ट था ये और आसान भी है। अब समझना, इसको 2, 3, 4 तरीके कैसे भी कर सकते हैं आप, अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक तरीके को अपनाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ क्या बोल रहा हूँ बोले तो, एक है ये 4/x है, और ये 4/x है। मैं यहाँ पर एक मरतबा लिख लेता हूँ, ये 1 है, ये 4/x है, और ये जमा 4/x की दूसरी है, और ये है आपका सिफर। अब इसको चाहे तो हम एलसीएम निकाल के ये पूरा करके फैक्टर्स मालूम करके x की किसकी कदर मालूम करना है हमको, इसकी कदर मालूम करना है। ये दिया गया है, इसकी कदर मालूम करना है। तो पहले अपने को ये मालूम होना, वो तो x मालूम होना। ओके, तो अब इतना सब करने की जरूरत नहीं है, बड़ा सिंपल है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एक की दूसरी लिख सकते हैं। एक की क्या लिखेंगे भाई, इसको दूसरी लिख सकते हैं। कैसा बोले तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ आपको ताकि क्लियर समझ में आए। ये एक को क्या लिख लीजिए आप, एक की दूसरी। ओके, ये 4/x को क्या करो आप, 2 ज़रब 1 ज़रब 2/x लिखो। और यहाँ पर क्या करेंगे, 2/x की क्या लिखेंगे, दूसरी लिखेंगे, और ये सिफर। अब आप बोल रहे होंगे सर ऐसा क्यों लिख ले, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक फार्मूला बनाया जाए। कैसा बोले तो, एक की दूसरी बोल तो एक ही होता, ये 2 ज़रब 1 ज़रब 2/x बोल तो 2 दूनी क्या हो जाता भाई, 4 ही होता आपको। ये 4/ नीचे x, और ये 4/x स्क्वायर बोलते अपन 2/x की दूसरी लिख दिए तो ये 2 की दूसरी बोले तो 4 ही होता, और x की दूसरी बोलते x ये चाह जाता। ये मैं इसलिए क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एक फार्मूला नजर आ रहा है यहाँ पर। क्या फार्मूला नजर आ रहा भाई मुझे, a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी जो है सो मुझे एक यहाँ पर फार्मूला जो है सो नजर आ रहा। ये फार्मूले का मतलब क्या होता है भाई, a की दूसरी माइनस 2ab जमा b की दूसरी का मतलब होता है a माइनस b की दूसरी। यस, ये हमारा फार्मूला है। क्या है भाई, ये हमारा फार्मूला है। तो जब इसका मतलब ये है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, a बोले तो क्या है 1, 1 माइनस b बोले तो क्या है भाई 2/x, 2/x की क्या है भाई दूसरी है। अब मसावी में क्या है, आपको सीफर है, क्या है सीफर है। अब क्या करना आप, ये सीफर है, सीफर के ऊपर दूसरी लिख लो, सीफर की 1000वीं लिख लो। जवाब क्या आता भाई, सीफर ही चाहता। मैं आप बोल रहे होंगे सर ये कहीं को लिख रहे, सर आप बोलकर बोल रहे हैं, इसलिए लिख रहा हूं मैं ताकि ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2/x, और ये इक्वल टू 0। जस्ट आप इसको इधर मूव कर दो, यानी एक मसावी है, तो ये माइनस में था, इधर आके क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा। तो 2/x की कदर क्या आई भाई हमको, 1 आई। यहाँ पर हमको जवाब में ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कहाँ पर है, ढूंढ लो आप लोग, ये वाला ऑप्शन जो है सो हमारा करेक्ट। यस, एग्जैक्टली। तो हमको जो है सो कभी कभी ये था भाई अलजेब्रा का सवाल, क्या था भाई, ये अलजेब्रा का सवाल था।
बैच 1 के बच्चे भी अलजेब्रा नहीं हुआ हमारा, इंशाल्लाह ये फार्मूले जब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आएगा। ओके, फिर अब हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, ये इतने बड़े पेपर में उन्हें क्या करा, एक ही सवाल दिया, तो इसको हम इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। क्या है भाई, देखो यहाँ पर इन्हें क्या बोल रहा, सबसे पहले एक चीज यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई, हाँ, कार पार्किंग के चार्जेस दिए गए। मतलब कहीं भी कार हम लोग जो एयरपोर्ट वगैरह ले जाते हैं बहुत सारे जगहों पर, तो कार पार्किंग के जो चार्जेस है 4 घंटों में जो है सो क्या है भाई 60 रुपए है, 8 घंटे में क्या है 100 रुपए है, 24 घंटों में क्या है 260 रुपए है, और 12 घंटे में क्या है 120 रुपए, सॉरी 180 रुपए। अब उन्हें क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोले तो इनमें से कौन सी जोड़ी तनासुब में है, बोल रहा जोड़ी पहचानो, बोल रहा क्या बोल रहा भाई, इसमें से कौन सी जोड़ी जो है सो तनासुब में है बोलकर बोला। हाँ, बच्चे बहुत सारे आंसर भी कर रहे, तो हम चलिए देखते हैं कौन सी तनासुब में रहना, बोले तो क्या रहना भाई, आपको मालूम है ए बटावा बी मसावी है सी बटावा डी आना। यस, अब समझो ये ए है, समझो ये ए है, ये बी है। यस, अब समझो ये 4 बटा हुआ 60 है। अब सी और डी किसको भी ले सकते हैं आप, तो मैं पहले क्या करता हूँ डिवाइड करके देख लेता हूँ इसको, 4 एक कम 4, 4 ये 1 बटावा 15 आ रहा, क्या आ रहा भाई 1 बटावा 15। अब दूसरों में वैसा आ रहा क्या देखो आप, 1 बटावा 15 कहीं पर आ रहा क्या, आप उसको गौर करो। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ, ये 8 बटा हुआ 100 को डिवाइड करता हूँ, 8 एक कम ये 8 से, सॉरी 8 का पाड़े से तो नहीं आता, 4 दूनी 8 और ये 4 जो है सो दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 2 बटावा 25 आया, ये भी नहीं हो सकता। ओके, 24 बटावा 260 है, क्या इससे आ सकता, क्या देखेंगे अपन 260 का, ये 24 बटावा 260 है। आप क्या करेंगे, 6 6 चौक 24, फिर यहाँ पर क्या डिवाइड होता है, 6 चौक 24, ये 6 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, यानी अगर 4 से होता क्या देखेंगे, 4 6 के 24 और ये 4 6 के 24, 2 बच गया, 4 पंजे 20, ये भी बिल्कुल नहीं आ रहा। अब देखो लेकिन लास्ट वाला आप देखो 12 बटावा 80 है ना, ये सॉरी 12 बटावा क्या है भाई 180 है। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और ये 2 एक 2 और ये 2 ये 15, देखिए 1 बटावा 15 आ गया, यानी इसमें जो है सो 1 बटावा 15 आ रहा, इसका जवाब 1 बटावा 15 आ रहा, और इसका जवाब भी क्या आ रहा भाई 1 बटावा 15 आ रहा। तो यानी ये ए और डी की जोड़ी जो है सो क्या है भाई तनासुब में है। तो हमको ऐसा डिवाइड करके जो है सो देख लेना, ए और डी की जोड़ी तनासुब में है, तो ए और डी कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है ए और डी, बोलिए ए और डी का, यस, तो ए और डी वाला जो भी रहेगा वो जवाब जो है सो करेक्ट रहेगा, ये वाला जवाब राइट। बहुत सारे लोग आंसर भी कर रहे हैं, तो चलिए हम लोग जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला, हाँ अभी आप देखिए यहाँ पर भी कल के पेपर में भी एक टाइम वाला सवाल पूछा था, आप लोग देखे थे, देखे ना भाई, एक टाइम वाला कितने बजे का। तो यहाँ पर भी बड़ा सिंपल है, देखो बेंगलुरु एक्सप्रेस चिक्कोड़ से कितने बजे निकल रही भाई, 19 बजे निकल रही, यानी 19 बजे निकल रही शुरू होती है, और बेंगलुरु को क्या है वो तो 7:15 बजे जो है तो दूसरे दिन पहुंचती है। तो 19 से लेके आप क्या करना 24 तक मालूम करना, 19 से 24 तक कितने घंटे होते हैं भाई, जरा गिन लो आप लोग, 5 घंटे। यस, ओके, उसके बाद दूसरे दिन कितने बजे जा रही भाई, उन्हें 7 घंटे 15 मिनट पे जा रही है, यानी 7 घंटे 15 मिनट अगर इसमें मिला दिए तो ये तो 15 मिनट रहेंगे, और ये 5 में 7 मिलाए तो ये होगा 12, यानी 12 घंटे 15 मिनट में जो है सो वो जाएगी। 12 घंटे 15 मिनट, आपको जवाब कहाँ पर है भाई, कौन सा वाला है, ये फर्स्ट वाला जवाब है, कौन से वाला है, ये वाला जवाब। तो आप क्या करना, पहले जब भी ऐसा आता ना 24 तक पहले काउंट कर लेना, 24 तक काउंट कर लिए तो वो आ जाता, फिर दूसरे दिन के उसमें मिला लिए तो आ जाता है। यानी देखो आपको टाइम के जो है सो बहुत सारे सवाल आपको पूछ रहा। हाँ, तो इसमें कुछ भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, टाइम हमको एक्चुअल मालूम रहता, 11 में भी पूछा, 12 में भी जो है यहाँ पर पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस्तेवाने का फायदा होता है भाई, इस्तेवाना किसको बोलते हैं भाई, सिलेंडर को बोलते हैं, यहाँ पर लिखे वाला है देखो सिलेंडर बोलिए, इस्तेवाना बोलते हो ऐसा, इसको इस्तेवाना बोलते हैं भाई, ये वाला ऐसा इस तरह रहता ना, हाँ गैस की टैंकी वगैरह हमारी जो रहती वो। तो ने क्या बोल रहा, इस्तेवाने का फायदा रहता, बोल रहा क्या मुकाफी रहता, क्या बैस भी रहता, क्या दायरवी रहता, क्या निस्दायरी रहता। तो सिंपल बात है, जो खाना रहता
बहुत सारे लोग इंशाल्लाह आंसर भी कर रहे होंगे। दो कर रहे, दो कर रहे, बिल्कुल दो गलत आंसर है भाई, दो बिल्कुल गलत आंसर है। हाँ, उसका जो करेक्ट है ना सर्कुलर रहता हो, कैसा रहता भाई, दायरवी शक्ल का रहता, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। सॉरी, ये सेमी सर्कल है ना, ये वाला, ये जो सर्कुलर है थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये बाइस भी नहीं रहता भाई, बाइस भी बोले तो ऐसी शक्ल को बोलते हैं, ऐसी अंडे की जो शक्ल रहती, मुकाफी बोले तो ऐसी ये टेढ़ी बिंगी शक्लों को बोलते हैं, निस्फ दायरी बोले तो इस तरह की शक्ल आती। लेकिन जो इस्तेमाल का जो फायदा रहता, जो हमारी पानी की टांकी वगैरह जो रहती ना, वो कैसी रहती भाई, दायरी रहती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला सवाल, ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। देखो, देखने के लिए बहुत आसान है, बहुत सारे लोग इंशाल्लाह इसका आंसर भी करेंगे। क्या बोल रहा हूँ उन्हें बोले तो यहाँ पर 4x की तीसरी मसावी है 4 के ऊपर तीसरी के ऊपर तीसरी। हाँ, तो यहाँ पर हमारा हमारा क्या गलत कॉन्सेप्ट करते बोलते, तो हमारे पास एक फार्मूला रहता। क्या फार्मूला रहता भाई, एक फार्मूला ये है कि ए की कुवत यम की कुवत यन है, तो हम क्या कर देते बोल तो यम एन को जरब दे देते, मतलब क्या करते एम इंटू एन लिख देते। मगर यहाँ पर ये फार्मूला यूज नहीं करना है। ये फार्मूला कब यूज होता हो तो ब्रैकेट देना है, ए की कुवत यम देना, फिर उसके ऊपर ब्रैकेट देके ऊपर अगर दिया तो क्या करते अपन ऐसा करते। यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया उन्हें, यहाँ पर क्या दिया भाई, ब्रैकेट नहीं दिया। अगर ब्रैकेट देता तो 3 तिया 9 ले लेते थे, मगर ये 3 तिया 9 नहीं लेना है यहाँ पर। इस सवाल में बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था 2012 में। बहुत सारे लोगों को क्या कॉन्सेप्ट रहता, वो तो कुवत के ऊपर कुवत रहे तो कुवतों को जर्ब दिया जाता बोल के बोल देते, मगर कब दिया जाता भाई, ऐसा ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया तभी दिया जाता। ओके, नॉर्मली टाइम पे नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर बहुत सारे लोग जो है तो एक कर रहे, देखेंगे हम लोग, एक भी उसका करेक्ट आंसर नहीं है। क्या करना है बोले तो सबसे पहले ये 4 और x के ऊपर 3 है ना, ये 4 के ऊपर भी 3 है भाई और x के ऊपर भी 3 है, ये दोनों को डिवाइड कर दे रहे हो, इसका भी है नहीं इसका भी है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ता बोले तो इसको जरब नहीं देते, याद रख लो। ये 3 की तीसरी है, 3 की तीसरी कितनी होती भाई, 3 की तीसरी का मतलब होता कि 3 को 3 मरतबा जरब दिया जाए, कितना होता भाई 27 होता। हाँ, तो यहाँ पर 4 के ऊपर क्या आएगा भाई 27 आएंगे। अगर ब्रैकेट देता था तो 3 तिया 9 लिखते थे अपन, मगर यहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करा, तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, गफलत में मत रहो आप। उसके बाद ये x की तो तीसरी है, जरबे चलपई में क्या करेंगे अपन, 4 के ऊपर 27 है, ये नीचे ला लेंगे। ये कहाँ पर आता जरबे चलपई में, इधर वाला, इसके नीचे आता, 4 के ऊपर तीसरी आ जाता। ये x की तीसरी है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 4 के ऊपर जब भी असास मसावी है और तकसीम में है तो कुव्वतों को क्या किया जाता है भाई, तफरीक किया जाता है, यानी 27 में से 3 को निकाल देना। यस, जब भी असास मसावी है और तकसीम में है तो कुव्वतों को तफरीक करते, अगर जरब में रहे तो जमा करते, मतलब ये कहीं में तकसीम है तो ये क्या आएगा भाई, x की तीसरी मसावी है, 4 के ऊपर क्या आएगा भाई 24 आएंगे, 27 में से 3 गया तो 24। अब आप क्या करेंगे, ये बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे लोग डिफरेंट आंसर कर रहे हैं, फोर्थ वाला आंसर कर रहे हैं, फोर्थ वाला आंसर भी करेक्ट नहीं है भाई। क्यों नहीं है बोले तो उन्हें, हमको जो है सो क्या मालूम करना है, खाली एक्स की कदर मालूम करना है, एक्स क्यूब की कदर 4/24 है, तो ये वाला आंसर नहीं होता। खुशी में ये डाल के आएंगे, ऐसा नहीं डालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स की तीसरी मसावी है, यहाँ पर 4 की 24 बोले तो अपन 4 की 24 को आप कैसा लिख सकते बोले तो 8 यहाँ पर ले लेके और इसके ऊपर जो है सो 3 ले सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कहीं को लिए, वो तो 8 या 24 लिए, फिर यहाँ कहीं को नहीं जरब दिए बोल रहे होंगे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं थी भाई, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिखा, यहाँ पर 4 की कुव्वत 8 की कुव्वत 3 लिखा, मैं कहीं को ऐसा लिखा, क्यों लिखा बोले तो ये इधर भी 3 दिखा मुझे, इसलिए ये 3 और ये 3 कैंसिल कर दिया मैं, तो x मसावी है 4 की कुव्वत क्या है भाई, ये 8 है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर 2 है। करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन नंबर 2 है। बहुत सारे बच्चे गलत फहमी रहते, ये इसको अच्छे से देख लो भाई। ओके, हाँ, उसके बाद इन्हें क्या बोल रहा बोल तो 100/99 को गैर मुख्तती मशारी कसर में लिखा जाए तब इसकी दौरियत क्या है बोलकर। हम लोग बैचवन के बच्चों को हमने पढ़ाया था दौर और दौरियत क्या होती है। दौर बोले तो जो चीज दोहराई जा रही है उसको दौर बोलते हैं, और जितने हिस्से दोहराए जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, दौरियत बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करना बोलते, 100 को 99 से डिवाइड करना। कैसा करना भाई, मैं इधर नीचे डिवाइड करता हूँ पहले, उसके बाद हम इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। ओके, मैं इधर बाजू में इसको डिवाइड करता हूँ।
क्या करेंगे हम लोग, 100 को किससे डिवाइड करना है भाई, 99 से डिवाइड करना है। 99 एकन 99, अब 100 में से 99 गए तो एक आता, अपन आशार्य ले लिए तो एक सिफर जो है अपने को फ्री में मिलता। तो अब ये 10 जाता क्या, 99 से नहीं जाता, नहीं जाता तो क्या लेना पड़ता, और एक सिफर लेके यहाँ पर एक सिफर लेना। ओके, तो फिर 99 एकन, फिर ये आता आपका 99, फिर एक बच गया, फिर अपन एक सिफर फ्री में मिल जाता, मगर और एक सिफर होना हो तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिफर लगाना और यहाँ एक सिफर लगाना, फिर 99 एकन 99, फिर ये आपको इस तरह से आते रहता, बार बार ये कंटिन्यू आते रहता। तो इसका मतलब ये है कि 1.01 जो है सो बार, 01 के ऊपर बार है, मतलब 0101 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 01 रिपीट हो रहा है। तो अगर उन्हें खाली दौर क्या है पूछता तो आंसर रहता था 01, दौरियत पूछा, दौरियत बोले तो कितने हिस्से रिपीट हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर सिफर एक हिस्सा है और एक हिस्सा एक है, तो इसके जो दौरियत है वो क्या है भाई, ये सेकंड वाला इसका ऑप्शन एग्जैक्टली जो है सो उसका क्या ऑप्शन करेक्ट है भाई, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है उसका। ओके, राइट, क्लियर ना भाई। हाँ, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बड़ा बेहतरीन सवाल है, एक शख्स एक स्कूटर को कितने में खरीदा भाई, 4700 रुपयों में खरीदा। खरीदा और इस पर क्या करा, उन्हें 800 रुपये खर्च करा, तो 800 रुपये इसमें क्या करना, अपन मिला लेना। ओके, क्योंकि ये तो इतने में खरीदा, उन्हें उसके ऊपर खर्च करा इतने, तो इसमें मिला लेना, कभी भी मिला लिए तो ये होगा, ये सिफर, ये 7 और 8 बोल तो 15 का एक हासिल है, यानी 5500 में उसको स्कूटर हासिल हुई, यानी गिरी उसको, कितने पैसे में गिरी वो स्कूटर, उसको 5500 में गिरी। कई को बोल तो इतने में खरीदा, बाद में कुछ काम कराया उन्हें तो ये इतने में गिरी। उसके बाद अगर वो स्कूटर को क्या करा उन्हें बोले तो 5800 रुपयों में क्या करा, क्या कर रहा भाई, उन्हें 5800 रुपयों में फरोख्त कर दे रहा, 5800 रुपयों में बेच रहा, तो उसका जो है सो नफा फीसद मालूम करो बढ़ रहा, बेच रहा, तो अपन क्या करना, 5800 में से 5500 निकाल देना, तो आपको कितना जवाब आता भाई, 300 आता, ये जाहिर बात है। अब क्या करते हैं अपन, फीसद मालूम करते हैं, अब फीसद मालूम करे तो ऊपर क्या करते हैं, जो नफा हुआ वो लिखते, अब नीचे क्या लिखना कंफ्यूजन रहता अपने को, 4700 लिखना या 800 लिखना, नहीं तो 5500 लिखना या 5000। कभी भी क्या करते हम, कीमत खरीद लिखते, मगर कीमत खरीद तो ये है, मगर उन्हें खर्च कर रहा उसके ऊपर, उसको खर्चा भी आ रहा, तो उसको असल टोटल कितने में गिरी, 5500 में गिरी, तो ये वाली कदर यहाँ पर लिखना, 5500 यहाँ पर लिखना है, लिखने के बाद यहाँ पर जरब 100 कर देना, ये 2 सिफर के आंसर, ये 2 सिफर के आंसर। अब ये 5 के पहाड़े से 5 6 के 30, ये 60 आ गया, ये 5 एकन 5 एकन, तो आपको आ गया ये 60/11। अब 60/11 बोल तो अपन क्या करना, 60 को 11 से डिवाइड करना, कैसा डिवाइड करना भाई, 11 पंजे 55 आया, यस, तो 60 में से 5 गए तो 5 बच गया, तो सही अदद क्या है भाई, यहाँ पर 5 है, और ये नीचे का जो बाकी बचा वो 5, और जिससे हम तकसीम कर रहे हैं वो 11 है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। कहाँ पर है देखो, ये वाला आंसर हमारा, राइट, 5 सही, 5/11 का, तो ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ऊपर वाले का है और ये जो है सो नीचे वाले का है, तो आप किस तरह करना है भाई, इस तरह से इसको हल करना है। क्लियर ना भाई। हाँ, ये कौन सा सवाल था हमारा, 114। तो चलिए जो है सो हम यहाँ पर इसको रोकते हैं, और या नहीं तो हम उसके इसको भी पढ़ लेंगे, हो सके तो। क्या रहते भाई, मेथड्स रहते, एक बार मेथड पढ़ना है तो भी हम उसको जो है सो पढ़ ले सकते। फिर भी आपको हम लोग असल बैच 2 वालों, सॉरी बैच 1 वालों को भी मेथड नहीं कराए, फिर भी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, क्या है भाई, यहाँ पर सवालात रहते, 6 सवालात रहते, बहुत आसान है सवालात, क्या सवालात है इंशाल्लाह हम एक एक से देखेंगे। हाँ, पहला सवाल क्या है देखो भाई, बड़ा सिंपल है, याद करना था, वो रियाजीदां जिसने बतलाया कि दायरे के मुहित और कुतर के दरमियान में मुस्तकिल निस्बत की तकरीबी कदर, कौन सा रियाजीदां था जिसने जो है तो ये चीजें बताया, तो ये सिंपल बात है भाई, जो मुहित और इसके बारे में जो बताया था वो कौन था भाई, वो थर्ड वाला ऑप्शन जो है सो आर्यभट्ट जो है सो उसका आंसर था। अब इसमें कुछ समझने समझाने की बात नहीं है, उसका आंसर जो है सो बिल्कुल ही आर्यभट्ट था। ओके, नेक्स्ट वाला सवाल है हमारा, क्या है भाई,
तलबा कसर को अददी खत पर बतलाएंगे। बच्चे क्या कर रहे बोले तो कसर है ना उसको अददी खत पर बतलाएंगे। ये तारीफ किस मकसद के तहत आती बोल के बोल रहा है। किसके तहत आएंगी भाई ये? आप कोई बोल सकते क्या भाई? क्या करेंगे वो लोग? कसर को क्या कर रहे हैं इस पे बता रहे। हाँ मतलब एक नंबर लाइन पे उसको क्या कर रहे हैं बता रहे था 1/2 यहाँ 1/4 ऐसा मतलब डिवाइड कर रहे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, इसके दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो कि आप लोग भी कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं आप लोग तफीम, क्योंकि बच्चा जब समझेगा तो उसको क्या करेंगे भाई, वहां पर उसको मतलब लिख सकेंगे उन्हें। और एक जो है सो महारत भी उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता वहां पर। तो इतलाक और मालूमात बिल्कुल नहीं होता इसका आंसर, तफीम और महारतें हो सकता, लेकिन उस वक्त की जो की थी वहां पर जो करेक्ट ऑप्शन दिया था उन्हें महारतें बोलकर दिया था। तो यहाँ पर दो ऑप्शन जो है सो करेक्ट हो सकते हैं मेरे हिसाब से, तफीम भी जो है सो, लेकिन महारतें को ज्यादा परसेंटेज जाएगा कि महारतें मतलब स्किल्स बोलेंगे, इसको अंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। ये क्या है भाई? अंडरस्टैंडिंग है, ये स्किल्स है, और ये एप्लीकेशन है, और ये क्या है भाई? नॉलेज है। ओके, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा उसका महारत रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला सवाल क्या बोल रहा हूँ, एक शख्स एक बैंक में 10,000 रुपये 12% शरह सूद से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन लेता है। अगर वो इस खर्च को 3 साल में वापस करना चाह रहा हो तो कितनी रकम अदा करेगा? मतलब यहाँ पर सूद मालूम करना, मगर मालूम नहीं करना। इस सवाल को हल करने का बेहतरीन तरीका यानी तो आसान तरीके तदरीज जो है तो क्या हो सकता है बोलकर यहाँ पर पूछ रहा है। क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा यहाँ पर? इस्तिखराजी रहेगा या तहलीली रहेगा? मसले का हल का तरीका रहेगा इस्तिखराज रहेगा। तो यहाँ पर जो बेस्ट मेथड रहेगा भाई डिडक्टिव नहीं रहेगा भाई। डिडक्टिव ये जो इस्तिखराजी की बात कर रहे बहुत सारे लोग, वो जो है तो नहीं रहेगा। अगर हम उसको तहलील करें तो बेस्ट रहता हो, मतलब पूरा डिवाइड कर दिए, इतने रुपयों को इतना खर्च आ रहा, ये 100 रुपयों को इतना आ रहा, तो 200 मतलब 10,000 रुपयों को कितना आएगा। तो बेस्ट जो मेथड रहेगा भाई उसका क्या रहेगा? तहलीली तरीका रहेगा। ये बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे वास्ते तो हम इस्तिखराजी तरीका इस्तेमाल कर लेते जब भी, मतलब क्योंकि हम डायरेक्ट फार्मूला लिख देते और हमारा आंसर ला लेते। मगर ये जो बात कर रहा हूँ बच्चों की पढ़ाने की बात है, तो हमको बेस्ट मेथड रहेगा और तहलीली व तरकीबी जो है सो तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो बेस्ट होगा। ओके, नेक्स्ट वाला जो है सो हमारा, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पर रियाजी के जो है सो जो किट रहती है रियाजी की, उसमें मुख्तलिफ सामान रहते, फ्रैक्शन डिस्क रहती है, डोमिनो कार्ड्स रहते, बहुत सारी चीजें जो है सो उसमें रहती। तो उन्हें क्या बोल रहा बोले तो यहाँ पर रियाजी तुलबा के किट में, डोमिनो किट में कार्ड्स का इस्तेमाल किस लिए इस्तेमाल करते बोलकर बोल रहा है। मतलब ये जो डोमिनो कार्ड्स रहते किसके लिए इस्तेमाल करते बोलकर वहां पर पूछ रहा है। तो फ्रैक्शन डिस्क भी रहती है। फ्रैक्शन डिस्क क्या करते भाई? कसर को समझाने के लिए इस्तेमाल करते। तो जो डोमिनो कार्ड्स रहते वो किसके लिए इस्तेमाल करते बोलकर बोल रहा। तो यहाँ पर देखो उसका जो बेहतरीन और करेक्ट ऑप्शन है जो है सो जमा और तफरीक के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल करते। लेकिन उसका और एक आंसर भी हो सकता जो कि आदात को लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता। तो यहाँ पर जो है सो दो भी करेक्ट ऑप्शन होते, लेकिन जो ज्यादा क्रेडिट जाएगा वो इसको जाएगा, और जबकि जो की थी उन्हें दो को भी जो है सो करेक्ट ऑप्शन दिया था उस वक्त भी, 1 और 4 को। तो बेस्ट लेकिन ऑप्शन जो रहेगा वो जमा और तफरीक का रहेगा, और एक भी जो है तो आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, फिर हम चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, इधर वाला सवाल, ये वाला सवाल डोमिनो कार्ड्स का होगा। ये वाला स्कूल का रियाजी क्लब इनके लिए सहूलत फराहम करता हूँ। उन्हें क्या बोल रहा बोलते, जो स्कूल में एक्चुअल बहुत सारे जगह रियाजी क्लब बनाओ बोल के जो है गाइडलाइंस भी आते रहती है, रियाजी क्लब भी बनाते। तो किसके फायदे के लिए होता बोलकर बोल रहा है। मोलिम के लिए, अपनी पेशा वाराना इस्तेदाद को बढ़ाने के लिए? नहीं, जरूरत नहीं है भाई। स्कूल में मोलिम स्कूल में सीखने की जरूरत नहीं है उसको, ने जाके जो है उसके जो ट्रेनिंग सेंटर रहेंगे वहां पर सीख लेंगे। स्कूल के मुख्तलिफ रिकॉर्ड की तैयारी के लिए ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। मोलिम अपने निसाब को जायद घंटों में मुकम्मिल कर सके, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन जो क्लब रहता, एक दूसरे से बच्चे जो है सो डिस्कस कर लेते, वहां पर डिस्कस कर लेते, तो वो तलबा रियाजी अपने शक व शुबा को दूर कर लेते। बच्चे क्या करते, जैसे कि हमारे बैचवन के बच्चे बोल रहे कि सारे डिस्कशन का ग्रुप बनाओ बोलकर बोल रहे, तो यहाँ पर भी बच्चे क्या करते बोलते, तो एक दूसरे से डिस्कस करते रहते, जो भी डाउट रहता है वो क्लियर कर लेते। तो ये जो है उसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको हल करेंगे।
रियाजी में तारीफों और खूबियों को जांचने के लिए इस तरह के सवालात मौजू होते हैं। हाँ, रियाजी में क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। द टाइप ऑफ क्वेश्चन सुटेबल टू टेस्ट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज, जो भी जो है सो डेफिनेशन रहते हैं उसको जांचने के लिए जो है सो कि कौन सा अपन पूछना। पहली बात तो जो है सो रियाजी में डेफिनेशन बहुत कम इस्तेमाल करते रहते हैं हम लोग, थ्योरेटिकल का मामला रहता नहीं डेफिनेशन के लिए। और उसकी जो खूबियां बोल रहा हूँ, असल ये वर्ड खूबियों का इस्तेमाल नहीं करना था उन्हें, प्रॉपर्टीज बोले तो खुसूसियात वर्ड इस्तेमाल करना। क्या इस्तेमाल करना भाई? खुसूसियात का वर्ड इस्तेमाल करना। बहुत सारे ऐसे गलतियां करते रहते वो लोग। तो इसके लिए हम लोग कौन सा बेस्ट मेथड रहता जिससे जो है तो क्या तवील सवाल पूछना, हम उसको पूरा समझाओ बोल के, यानी तो मुख्तसर जवाबी सवाल पूछना, बहुत मुख्तसर या मुख्तसर जवाबी। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है तो इसका जो है तो भाई आपको ये रहेगा, आपका मुख्तसर जवाबी सवाल उसको पूछेंगे आप, जो भी शॉर्ट आंसर पूछेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर नहीं रहेगा भाई, तवील तो नहीं पूछते। और बिटो में हम लोग मारूदी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, ये बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सेकंड वाला जो आप जो रहेगा भाई वो शॉर्ट आंसर सही, ये वाला करेक्ट ऑप्शन उसका रहेगा। ओके, तो ये था हमारा पेपर 2012 का मे वाला। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट